हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है राइट अ ट्रिगर ऑन कॉन्टैक्ट व्हेन कॉन्टैक्ट इज इंसर्टेड एंड इट हैज़ अ पेरेंट अकाउंट, देन क्रिएट अ कस्टम फील्ड ऑन अकाउंट नेम्ड कॉन्टैक्ट क्रिएटेड एंड सेट इट टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लेट से हमारे अकाउंट के ऊपर एक फील्ड है, ठीक है, कॉन्टैक्ट क्रिएटेड नेम से। ठीक है, और जब भी कोई हम कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे, नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे और वो किसी अकाउंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब उसका कोई पेरेंट अकाउंट होगा, तो अकाउंट के ऊपर जो हमने फील्ड क्रिएट करी है कॉन्टैक्ट क्रिएटेड, तो उसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये एक चेकबॉक्स फील्ड है, एक चेकबॉक्स फील्ड है। तो जब भी कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा और उससे रिलेटेड कोई अकाउंट होगा, मतलब उसका पेरेंट अकाउंट होगा, तो अकाउंट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट क्रिएटेड फील्ड है उसको हम ट्रू सेट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि ये पता चले कि इस अकाउंट से रिलेटेड ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स, इस अकाउंट से रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे अपना कोड करते हैं। तो यहाँ पे ये मैं अपनी सेल्सफोर्स ऑर्ग में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा डेवलपर कंसोल में, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एपेक्स ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेवलपर कंसोल है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो डेवलपर कंसोल है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। तो यहाँ पे सारी टैब्स मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आवाज़ से लग ही रहा होगा। ठीक है, मेरे को कोल्ड कफ है, तो सॉरी अबाउट दैट, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, न्यू पे जाकर यहाँ पे एपेक्स ट्रिगर क्रिएट करूँगा और एपेक्स ट्रिगर पे यहाँ पे हम एपेक्स ट्रिगर का नेम देंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं नेम देता हूँ अपडेट अकाउंट, अपडेट अकाउंट, या फिर अपडेट कॉन्टैक्ट क्रिएटेड ऑन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे विच इज़ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट के इंसर्शन पे ही हमें ये जो है ट्रिगर को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी एक हेल्पर क्लास भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास का नेम मैं रख देता हूँ अपडेट कॉन्टैक्ट क्रिएटेड ऑन अकाउंट हेल्पर। ठीक है, इसकी हेल्पर क्लास हमने क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, तो मेथड का नेम मैं लिख लूँगा अपडेट कॉन्टैक्ट क्रिएटेड। ठीक है, अपडेट कॉन्टैक्ट क्रिएटेड। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लिस्ट पास करेंगे कॉन्टैक्ट्स की। ठीक है, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुए होंगे, नए कॉन्टैक्ट जो इंसर्ट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिखूँगा न्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। तो इसी मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने ट्रिगर के अंदर, और यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, क्योंकि जब हमारा कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो जाएगा तभी हमें उसके रिलेटेड अकाउंट के ऊपर हमें चेकबॉक्स को अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आफ्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़, यहाँ पे लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर, इफ़ ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, कि अगर जो ट्रिगर है वो इज आफ्टर है एंड इज इंसर्ट है, तो क्या करो, तो हमारी ये जो क्लास है इसके मेथड को कॉल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास का नेम कॉपी किया, डॉट, यहाँ पे मेथड का नेम कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेथड का नेम कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, तो ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है, जो भी रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो जो भी रिकॉर्ड्स इस ट्रिगर को फायर करते हैं वो उनकी लिस्ट जो है वो ट्रिगर डॉट न्यू पास कर देता है। ठीक है, और उस लिस्ट को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। तो हमारा ट्रिगर का इतना ही कोड है, बाकी का जो सारा हमारा बिजनेस लॉजिक है वो हम अपने क्लास में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इफ़, ठीक है, इफ़ नॉट न्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, कि हमारी जो लिस्ट है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे मैं हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर आइटरेट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट कॉन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर मैं आइटरेट करूँगा, जो भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ आईडी, यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट आईडीज इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एक सेट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ कॉन डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी नल नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी कॉन्टैक्ट हमने क्रिएट किया है और अगर उसके ऊपर कोई पेरेंट अकाउंट है, ठीक है, अगर वो नल नहीं है, उसका पेरेंट अकाउंट की आईडी अगर नल नहीं है कॉन्टैक्ट के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, इस अकाउंट आईडी वाले सेट में मैं उसके पेरेंट अकाउंट की आईडी को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट ऐड, और यहाँ पे लिख दूंगा अकाउंट आईडी। ठीक है, कौन डॉट अकाउंट आईडी, तो यहाँ पे लिख दूंगा कौन डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अकाउंट आईडी के सेट में जो भी कॉन्टैक्ट हमारा इंसर्ट हुआ है उसकी पेरेंट अकाउंट आईडी को हमने सेट में ऐड करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे नॉट इफ नॉट अकाउंट आईडीज डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर ये जो सेट है अगर वो एम्प्टी नहीं है, मतलब इसमें कोई ना कोई अकाउंट की आईडी एडिड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस अकाउंट के ऊपर जो चेक बॉक्स है उसको ट्रू करवाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें तभी अकाउंट आईडी ऐड करी है हमने अगर वो अकाउंट जो है अगर उसके रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तभी हमने उस अकाउंट की आईडी को इस सेट में ऐड किया है। तो अगर उस अकाउंट से रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर जो चेक बॉक्स है वो हमें ट्रू करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये नल नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन अकाउंट्स को मैं गेट करूँगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो फील्ड हमने बनाई है चेकबॉक्स फील्ड, उसको ट्रू करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेकबॉक्स फील्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी चेकबॉक्स फील्ड मैंने क्रिएट करी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर मैं जाऊँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजर के ऊपर गया, यहाँ पे अकाउंट के ऊपर गया, यहाँ पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में मैं गया, और यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट क्रिएटेड एक फील्ड है, इसका जो टाइप है वो चेकबॉक्स है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरी अकाउंट आईडीज़ का जो सेट है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर अकाउंट ACC। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे लूप लगाएंगे सिलेक्ट आईडी नेम। ठीक है, और ये हमारी फील्ड फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज। ठीक है, वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज, तो यहाँ पे हर एक अकाउंट जो है हमारा यहाँ पे हमें मिलता रहेगा ACC में। ठीक है, इस लूप से एक एक अकाउंट आएगा और हमें ACC में मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ACC डॉट, ठीक है, ये फील्ड अगर ये फॉल्स है इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे क्या करो, इसको ट्रू कर दो। तो यहाँ पे लिखूंगा ACC डॉट दिस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो इसको ट्रू कर दो, और ट्रू करने के बाद हमें क्या करना है, इस अकाउंट को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट्स टू अपडेट इज इक्वल टू न्यू
लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अकाउंट को ऐड कर दूंगा, डॉट ऐड ACC, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ नॉट अकाउंट्स टू अपडेट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है मतलब इसमें कोई ना कोई अकाउंट एडेड है जिसको हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट को अपडेट कर दूँगा, अकाउंट्स टू अपडेट, ठीक है। इसको अपडेट कर दो, इसको सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट हुए हैं, ठीक है, उन कॉन्टैक्ट्स के ऊपर हमने आइट्रेट किया और हमने चेक किया कि जो कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुए हैं अगर उनकी जो अकाउंट आईडी है वो नल नहीं है, ठीक है, मतलब उनका कोई पेरेंट अकाउंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस अकाउंट की आईडी को हमने एक सेट में ऐड करवा लिया, ठीक है। तो इस अकाउंट डॉट आईडीज सेट के अंदर वो वाले अकाउंट्स की आईडीज आ गई हमारे पास जिनके कोई ना कोई पेरेंट जिनके कोई ना कोई चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, उन अकाउंट्स को हमने यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है, जिनके चाइल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। और हर एक अकाउंट के ऊपर हमने आइट्रेट किया और उसकी हमने चेक किया कि अगर कॉन्टैक्ट क्रिएटेड जो फील्ड है अगर वो उसकी फॉल्स है, ठीक है, तो क्या करो उसको ट्रू सेट कर दो और अकाउंट को ऐड कर दो हमारी लिस्ट में जिसको हमें एट द एंड अपडेट करना है। और अगर इस लिस्ट के अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई ना कोई अकाउंट है जिसको हमें अपडेट करना है तो क्या करो, इस लिस्ट को अपडेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये था सारा कोड, चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम एक मैं नया अकाउंट क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं गया अकाउंट्स में, यहाँ पे मैं एक अकाउंट न्यू अकाउंट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं गया न्यू अकाउंट मैंने क्रिएट किया, तो यार यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेस्ट क्रिएटेड कॉन्टैक्ट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने सेव किया। और यहाँ पे मैं डिटेल्स में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो चेक बॉक्स होगा वो अभी फॉल्स होगा, ठीक है। ये देखो क्रिएटेड कॉन्टैक्ट क्रिएटेड जो चेक बॉक्स है वो भी फॉल्स है, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर मैं इसके रिलेटेड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है, रिलेटेड पे मैं गया, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, थोड़ा इंटरनेट भी स्लो चल रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट क्रिएटेड कॉन्टैक्ट ट्रिगर, ठीक है। और यहाँ पे देखो पेरेंट अकाउंट खुद ब खुद उसने वही सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हम डायरेक्ट अकाउंट से ही कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ओके, अपडेटेड पेरेंट अकाउंट आफ्टर इंसर्ट लाइन 3, ओके, लाइन नंबर 3, ओके गाइस। तो इशू ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने पहले ट्रिगर क्रिएट किया था, ठीक है। ये इससे पहले मैंने ट्रिगर क्रिएट किया था तो उसकी जो हेल्पर क्लास है वो मैंने डिलीट कर दी थी, ठीक है। तो इसलिए ये इसको हेल्पर क्लास नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे ये ट्रिगर जो है ये मेरा एक्टिव था, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने वो ट्रिगर भी डिलीट कर दिया, तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, देखो मैंने इसको सेव किया तो ये चल गया, ठीक है। तो कोई आपके कोड का कोई इशू नहीं था, तो जस्ट इशू ये था कि मैंने पहले इससे ट्रिगर क्रिएट किया था तो उसकी जो हेल्पर क्लास है वो मैंने डिलीट कर दी थी लेकिन ट्रिगर डिलीट नहीं किया था, ठीक है। और वो ट्रिगर एक्टिव था, तो जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो उसको हेल्पर क्लास नहीं मिली तो इसलिए वो एरर थ्रो करने लगा, ठीक है। क्योंकि
पता ही है आपको कि एक अकाउंट के ऊपर एक ही ट्रिगर होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही ट्रिगर होना चाहिए। अगर मल्टीपल होंगे तो हम उसकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये एरर आ रहा था। तो यहाँ से मैंने जब ट्रिगर को डिलीट किया तो वो एरर चला गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ये हमारा अकाउंट है, इससे रिलेटेड हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। या इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया और डिटेल पे मैं जाऊँगा। डिटेल पे मैं गया और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट क्रिएटेड का जो चेकबॉक्स है वो यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ट्रिगर है वो ठीक चल रहा है, ठीक है। हमारा जो ट्रिगर है वो ठीक चल रहा है, ठीक है। जब हमने पहले कॉन्टैक्ट क्रिएट किया था उसके ऊपर कोई भी कॉन्टैक्ट, जब हमने पहले अकाउंट क्रिएट किया था उसके ऊपर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, तो हमारा ये जो चेक बॉक्स है ये फॉल्स था, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसका रिलेटेड कॉन्टैक्ट क्रिएट किया तो ये जो चेक बॉक्स है ये यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है जी। तो यही था हमारा क्वेश्चन आज का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन वेट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।